मनुष्य जब ये कहता है कि वह पढ़ाई में कमजोर है तो वह केवल एक तथ्य नहीं बोल रहा होता, वह अपने पूरे जीवन की घोषणा कर रहा होता है। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह वाक्य मन में बहुत गहराई तक बैठा हुआ होता है। यह किसी एक दिन में पैदा नहीं होता, यह वर्षों की असफलताओं, डांटों, तुलना, तानों और भीतर ही भीतर टूटते विश्वास का परिणाम होता है। जब कोई बच्चा बार बार असफल होता है, जब उसकी तुलना दूसरे बच्चों से की जाती है, जब शिक्षक उसे समझाने के बजाय उसे वर्ग के सामने छोटा महसूस कराते हैं, तब धीरे धीरे एक बीज उसके भीतर गिरता है। वह बीज है मैं कम हूं। वही बीज आगे चलकर मैं पढ़ाई में कमजोर हूं बन जाता है। मनुष्य जैसा अपने बारे में मान लेता है, जीवन वही कहानी दोहराने लगता है। मन एक रिकॉर्ड है, उसमें जो डाल दिया जाता है वही बजता रहता है। तुमने अगर यह मान लिया कि तुम कमजोर हो तो अब तुम्हारा मन हर परिस्थिति में उसी बात को साबित करेगा। तुम किताब खोलोगे लेकिन भीतर से एक आवाज पहले ही कह देगी कि इससे कुछ नहीं होगा। तुम पढ़ने बैठोगे लेकिन मन आधे घंटे में थक जाएगा क्योंकि वो पहले से हार मान चुका है। और फिर तुम कहोगे कि देखो, मैं तो पहले ही जानता था कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। ये बहुत सूक्ष्म खेल है। असल में तुम पढ़ाई से नहीं हारते, तुम अपने ही विश्वास से हारते हो। पढ़ाई कभी किसी को कमजोर नहीं बनाती। कमजोर बनाता है डर, कमजोर बनाता है तुलना, कमजोर बनाता है भविष्य का बोझ। जब तुम पढ़ने बैठते हो और मन में यह डर होता है कि अगर नहीं समझ आया तो क्या होगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हारा पूरा ध्यान पढ़ाई में नहीं परिणाम में चला जाता है। और जहां परिणाम आ गया वहां प्रक्रिया मर जाती है। सीखना हमेशा वर्तमान में होता है, भविष्य में कभी कोई नहीं सीख पाया। भविष्य में केवल कल्पनाएं होती हैं, भय होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन सीखना एक जीवंत प्रक्रिया है जो केवल इसी क्षण में घट सकती है। जब तुम किताब खोलकर बैठते हो और तुम्हारा मन कल की परीक्षा में चला जाता है तो तुम शारीरिक रूप से तो किताब के सामने हो लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित हो, और अनुपस्थित मन कभी नहीं सीख सकता। तुम कहते हो कि मन नहीं लगता, यह वाक्य भी बड़ा रोचक है। मन कभी लगता ही नहीं, मन को लगाया नहीं जाता, मन को देखा जाता है। मन कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़कर एक जगह बैठा दिया जाए। मन एक प्रवाह है, एक नदी है। जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वह फिसलेगा, जितना तुम उससे लड़ोगे उतना ही वह विद्रोही होगा, और जितना तुम उसे स्वीकार करोगे उतना ही वह शांत होगा। तुम पढ़ाई में कमजोर इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे भीतर बुद्धि नहीं है। बुद्धि हर मनुष्य में होती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोगों की बुद्धि भय से ढंक जाती है और कुछ लोगों की बुद्धि उत्सुकता से खुल जाती है। जिस बच्चे को सीखने का आनंद मिलता है वह पढ़ाई में अच्छा हो जाता है, और जिस बच्चे पर परिणाम का बोझ डाल दिया जाता है वह धीरे धीरे सीखने से डरने लगता है। यह समाज बहुत जल्दी बच्चे पर बोझ डाल देता है। अभी वह खेलना भी ठीक से नहीं सीख पाया होता कि उससे पूछा जाता है कि आगे क्या बनेगा। अभी वह सवाल करना सीख ही रहा होता है कि उसे चुप रहना सिखाया जाता है। और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि उसका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। मन वहां लगता है जहां आनंद हो, मन वहां लगता है जहां भय नहीं हो। जहां भय है वहां बुद्धि सिकुड़ जाती है। भय में मनुष्य केवल बचने की सोचता है, समझने की नहीं। जब तुम पढ़ते समय डर में होते हो तो तुम्हारा पूरा तंत्र केवल यह चाहता है कि किसी तरह यह समय निकल जाए। तुम शब्द पढ़ लेते हो लेकिन अर्थ भीतर नहीं उतरता, और फिर तुम खुद को दोष देते हो कि तुम्हें समझ नहीं आता। असल में समस्या समझ की नहीं है, समस्या उपस्थित होने की है। तुम वहां होते ही नहीं। तुम्हारा शरीर कुर्सी पर बैठा होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है, कभी मोबाइल में, कभी बीते अपमान में, कभी भविष्य की चिंता में। और फिर तुम कहते हो कि पढ़ाई कठिन है।
नहीं, पढ़ाई कठिन नहीं है, कठिन है मन का बिखराव। मनुष्य को सबसे पहले अपने मन से मित्रता करनी चाहिए। जो मन से शत्रुता करता है वह जीवन से भी शत्रुता करने लगता है। तुम मन को आदेश देते हो कि शांत हो जाओ, पढ़ने बैठो, ध्यान लगाओ। मन को आदेश पसंद नहीं। मन प्रेम से चलता है, डर से नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कोई तकनीक नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि सुबह इतने बजे उठो, इतने घंटे पढ़ो। ये सब बाहरी उपाय हैं। असली परिवर्तन भीतर से होता है, और भीतर का परिवर्तन तब होता है जब तुम खुद को स्वीकार करना सीखते हो। आज तुम खुद को कमजोर मानते हो, कल तुम खुद को असफल मानोगे, परसों तुम खुद को बेकार मानने लगोगे। यह श्रृंखला यही नहीं रुकती। इसलिए सबसे पहला कदम है इस पहचान को तोड़ना। तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल थके हुए हो, तुम केवल डर गए हो, तुम केवल बहुत लंबे समय से खुद पर दबाव डालते आ रहे हो। एक दिन अपने आप को असफल होने की पूरी अनुमति दो। हाँ, ये बात अजीब लगेगी, लेकिन जिस दिन तुम कह दोगे कि अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, अगर आज नहीं पढ़ पाया तो भी मैं गलत नहीं हूं, उस दिन तुम्हारा मन पहली बार हल्का होगा। और हल्का मन ही सीख सकता है। भारी मन केवल बोझ ढोता है। ज्ञान तब उतरता है जब शिष्य खाली होता है। भरा हुआ पात्र कभी कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। तुम अपने मन को डर, अपेक्षा और अपराध बोध से भरकर पढ़ने बैठते हो, फिर शिकायत करते हो कि कुछ अंदर नहीं जाता। पहले पात्र खाली करो, पहले मन को थोड़ा विश्राम दो। आज एक प्रयोग करना, पढ़ने के लिए मत बैठना, बस बैठ जाना, किताब सामने रख देना, कोई लक्ष्य मत बनाना, कोई समय सीमा मत रखना। बस बैठकर यह देखना कि मन क्या करता है। वह भागेगा, वह बहाने बनाएगा, वो उठने को कहेगा। तुम उससे लड़ना मत, बस देखते रहना। जैसे कोई राह चलते लोगों को देखता है। धीरे धीरे मन थक जाएगा, क्योंकि मन को भोजन संघर्ष से मिलता है। जब तुम संघर्ष नहीं करते तो मन को ऊर्जा नहीं मिलती, और जब मन थकता है तो एक गहरा सन्नाटा उतरता है। उसी सन्नाटे में अगर तुम पढ़ना शुरू करोगे तो पहली बार तुम्हें पढ़ाई का स्वाद मिलेगा। तब तुम पढ़ोगे, लेकिन बोझ की तरह नहीं। तब तुम पढ़ोगे, लेकिन डर की तरह नहीं। तब तुम पढ़ोगे। जैसे कोई जिज्ञासु बच्चा किसी नई कहानी को सुनता है और उसी क्षण पढ़ाई ध्यान बन जाती है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है। ध्यान किसी भी काम में पूरी तरह उपस्थित होना है। जब तुम किसी काम में इतने डूब जाओ कि तुम खुद को भूल जाओ, वही ध्यान है। पढ़ाई भी ध्यान बन सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद से लड़ना छोड़ना होगा। तुम्हें खुद को साबित करने की जिद छोड़नी होगी। ज्ञान साबित नहीं किया जाता, ज्ञान जिया जाता है। याद रखो, तुम कोई प्रतियोगिता नहीं हो, तुम कोई नंबर नहीं हो, तुम कोई रैंक नहीं हो। तुम एक चेतन प्राणी हो, और चेतना कभी कमजोर नहीं होती। चेतना केवल सोई हुई या जागी हुई होती है। आज तुम्हारी चेतना डर के कारण सोई हुई है। उसे डांट कर नहीं, प्रेम से जगाया जा सकता है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि पढ़ाई जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि जीवन को जागरूकता से जीने का एक माध्यम है, उस दिन पढ़ाई अपने आप सरल हो जाएगी। और तब तुम यह नहीं कहोगे कि मैं कमजोर हूं, तब तुम कहोगे कि मैं सीख रहा हूं। और सीखना कभी कमजोरी नहीं होता।